मैं केदारनाथ की तरफ एक बार जा रहा था और ये जब केदारनाथ डिज़ास्टर के बाद की बात है, तो एक मुझे वहाँ पे साधु मिले जो कि केरल से पैदल चलते हुए आ रहे थे। ओह, और केदारनाथ की तरफ जा रहे थे। वहीं से पैदल आए थे? पैदल आ रहे थे। अरे बाप रे, पूरा रास्ता अरे पैदल। बाप रे। और मुझे लगा कि इतना कष्ट झेला इन्होंने, इतनी मेहनत, मतलब इतनी मुसीबत रही होगी। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों आ रहे हैं केदारनाथ? जितनी भी हमारे पहाड़ों में कहानियां हैं देवी देवताओं की, आपका इन कहानियों में बिलीफ कितना है? क्योंकि जितने भी मेट्रोपॉलिटन शहरों से लोग आते हैं उनके लिए ये चीज़ें समझनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। मैं बताऊं, ये जो उत्तराखंड में जो जिस तरह के रिचुअल्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि पोजेशन रिचुअल, जिसके बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं। जैसे जागर, जैसे हमारे जागर हो गए, या जब देवता पोजेशन एम्बॉडीड रिचुअल है, हमारी बॉडी में देवता का प्रवेश हो जाना, ये हर संस्कृति में। लेकिन जो हमारी जो शहरी संस्कृतियां हैं, उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया। हम वहाँ पे जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो बताती है कि ये ब्लैक मैजिक है। मैं अभी केदारनाथ गया था। मैं जब वापस आया तो मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया कि आप केदारनाथ जाओ। महादेव तो वहाँ मुझे पता नहीं है या नहीं, लेकिन वहाँ करप्शन, क्रूरल्टी वो अब वहाँ पर है। आप जब पहाड़ों में घूमने जाते हैं, उत्तराखंड या हिमाचल, आपका एक घूमने का तरीका क्या है? मैं उसको कहता हूँ अनहरीड ट्रैवल। जल्दीबाजी में मत रहो। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप कहीं पहुंच गए तो आप पैदल चलिए, स्लो पेस पे रहिए, लोगों से बात करिए। उत्तराखंड में कहते हैं कि हर कंकड़ में शंकर। वैसी चीज मुझे दिखाई दी कि हर जगह कुछ ना कुछ दिव्यता है, हर जगह कुछ ना कुछ एक स्पेशल चीज है। लेकिन यात्रा का मतलब क्या है? अपने आप को बदलना। कि टूरिस्ट से मैं बनूं ट्रैवलर, और ट्रैवलर से बनूं सीकर। मतलब उस स्टेज तक जाऊं कि मैं कुछ जो ढूंढ रहा हूं अपनी लाइफ में वो मुझे मिले। फ्रॉम टूरिस्ट टू ट्रैवलर टू सीकर। आपकी फेवरेट जगह कौन सी होगी उत्तराखंड में? कहना बहुत मुश्किल है। लोग नाराज हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन ऑलराइट, 3, 2, 1 लेट्स गो। तो आप लोगों ने ज़रूर 4 धाम घूम लिया होगा, ऋषिकेश, नैनीताल घूम लिया होगा, लेकिन आप लोगों ने उत्तराखंड घूमा है, आप लोगों ने उत्तराखंड को समझा है या नहीं, ये एक सवाल है जो हमें अब पूछने की ज़रूरत है। और उत्तराखंड 4 धाम यात्रा, फेमस टेम्पल्स और फेमस जगहों से कहीं ज़्यादा है। और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर लोकेश ओरी सर। वेलकम टू द स्मॉल टाउन शो। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट टाइम जब आप आए थे हमने देहरादून की हिस्ट्री के बारे में बात करी थी और लोगों ने बहुत प्यार दिया था, उस पॉडकास्ट को बहुत पसंद किया था। और आज हम लोग आपकी नई बुक एम्बल्स अक्रॉस गॉडलैंड के बारे में बात करेंगे। गॉडलैंड मतलब देवभूमि जी। उत्तराखंड। आपको क्या लगता है उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा गया था? देवी देवताओं की वजह से, मंदिरों की वजह से, या कोई और वजह है? हाँ, तो जैसा आपने बुक का टाइटल बताया एम्बल्स अक्रॉस गॉडलैंड, तो मेरे पास भी ऑप्शन था कि मैं इसको देवभूमि कह सकता था जी। लेकिन मैंने सोचा कि कोई और शब्द का प्रयोग किया जाए, क्योंकि देवभूमि जो है ना वो यूज़ हो रहा है अब इस पूरे एरिया को कमोडिफाई करने के लिए, पूरी यात्रा को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उससे मुझे थोड़ा एतराज़ है, थोड़ी मुझे उसमें लगता है कि हम लोग कहीं किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर बद्रीनाथ जी का धाम है जो कि भगवान विष्णु स्वयं हैं, और शिव का धाम है केदारनाथ, और 2 बड़े उद्गम हैं नदियों के, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो ये अपने आप में एक बहुत पवित्र स्थान हो जाता है। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये देवी देवता यहाँ आए क्यों। वो कहीं दिल्ली में भी रह सकते थे, बॉम्बे में भी रह सकते थे। उनको बद्रीनाथ केदारनाथ आने की आवश्यकता क्यों थी? तो दोनों ही जो हमारे बड़े देवता हैं विष्णु और शिव, वो उत्तराखंड क्षेत्र में आए और उन्होंने अपना स्थान बनाया, क्योंकि वो यहाँ पर जो पूरे मनुष्यों की जो पोल्यूशन थी
मनुष्यों का जो गंदगी हमने फैला रखी है उससे दूर कहीं आके तपस्या करना चाहते हैं। तो देवभूमि तो है ही उत्तराखंड, साथ में तपोभूमि भी है जी। तो तप करने के लिए दोनों भगवान यहाँ पे आए, और गंगा का भी उद्गम भागीरथ के तप से हुआ। तो ये जो 4 देवता हैं ये तो यहाँ पे हैं ही, 4 देवताओं के स्थान हैं, जिसको हम 4 धाम या छोटा 4 धाम बोल देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे जो गांव हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनके अपने देवी देवता हैं। हज़ारों देवी देवता हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं, जिनके स्थान यहाँ पर हैं और जो हमेशा चलते रहते, चलायमान हैं, जिनको लोग कहते हैं कि भूमियाल हैं, हमारे क्षेत्रपाल हैं। तो और वो पूरे उत्तराखंड में हमेशा घूमते रहते हैं, अपने लोगों के पास जाते हैं, उनके दुख दर्द पूछते हैं, किसी को न्याय चाहिए तो न्याय देते हैं। तो उन देवताओं की वजह से भी ये देवभूमि है। तो ये देवभूमि सिर्फ 4 धाम की वजह से नहीं है, वो भी है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वो भी इसलिए क्योंकि शहरों से दूर, भीड़ भाड़ से दूर भगवान शिव और विष्णु ने अपना स्थान बनाया जी। और उन्होंने कहा कि सिर्फ गर्मी में हमारे पास आओ, सर्दियों में हमें अकेला छोड़ दो और तो ताकि वो लैंडस्केप रिकवर कर सके। और बाकी जो हमारे स्थानीय देवी देवता हैं, जो भूमियाल हैं, क्षेत्रपाल हैं, जैसे जौनसार क्षेत्र में महासू हैं, या पौड़ी क्षेत्र के अलग देवी देवता हैं, टिहरी क्षेत्र के अलग देवी देवता हैं। तो ये हर कम्युनिटी के अपने अलग देवी देवता हैं। और ये देवी देवता लोगों से बात भी करते हैं, लोगों के दुख दर्द को दूर करते हैं, इस वजह से ये देवभूमि है जी। तो ये उसके साथ साथ तपोभूमि भी है, और मैं तो कहूँगा कि वीर भूमि भी है। तो बहुत एक अलग जगह है उत्तराखंड, और उसको हमें उस तरह से देखना चाहिए। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि देवभूमि एक्चुअली में क्या है, और जिस तरीके से यहाँ पे टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, वो देवभूमि की जो डेफिनेशन जो आप बता रहे हैं वो हम खोते चले जा रहे हैं। वो दिक्कत इसमें यही आ रही है कि हम लोगों ने तीर्थ यात्रा और पर्यटन का एक घालमेल बना दिया। पहले जब उत्तराखंड बना था तो यहाँ 2 मंत्रालय हुआ करते थे, एक तो पर्यटन मंत्रालय होता था और एक संस्कृति और धर्मस्व, मतलब जो धर्म वाली धार्मिक यात्राएं हैं उसका अलग मंत्रालय होता था। अब धर्मस्व को पर्यटन में मर्ज कर दिया गया। तो इतनी कन्फ्यूजन हो गई है यहाँ पे कि किसी को ये नहीं पता है कि पिलग्रिमेज क्या है, तीर्थ यात्रा क्या है और पर्यटन क्या है। जो तीर्थ यात्रा थी उसकी अपनी अलग वैल्यूज़ थी जी। उसकी यही वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू यही थी कि जितना कष्ट आप सहोगे उतना पुण्य आपको मिलेगा। तो आप कष्ट सहते हुए जाओ। लोग हरिद्वार से जब तैयारी करते थे केदारनाथ जाने की, तो वो अपने सब मित्रों को, परिवार वालों को बाय बाय कह के जाते थे कि अब हम जा रहे हैं, और वापस आ गए तो ठीक, ना वापस आए तो भी ठीक। अच्छा, ऐसी परंपरा थी। और लोग पैदल चलते थे, हर रोज़ 8-9 किलोमीटर चलते थे, किसी चट्टी पे जाके रुकते थे। छोटे छोटे गांव थे ये, और उन्हीं गांव में लोगों के घरों में रुकते थे। वहाँ उनको दाल चावल मिल जाता था, कहीं चूल्हा जलाया, पका के खा लिया। तो बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ ये यात्रा होती थी। और लेकिन वो पैदल चलने की जो प्रथा थी, परंपरा थी, उससे लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन होता था। जो छोटे छोटे गांव थे, छोटी छोटी चट्टियाँ थी, वहाँ पे आप रुकते थे तो आप लोगों को पैसा देते थे। वहाँ से गुजरते हुए लोग जाते थे। 200 रुपये देते थे, 100 रुपये देते थे, जितना भी देते थे, लेकिन वो आप लोकल इकोनॉमी में डालते थे पैसा। आज जो हमारी यात्रा है वो रिजॉर्ट्स को पैसा दे रही है, हेलीकॉप्टर कंपनीज को पैसा दे रही है। अब तो रोपवे भी आने वाला है सर, केदारनाथ में आने वाला है, तो रोपवे कंपनी को पैसा जाएगा। तो स्थानीय जो इकोनॉमी है, स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उसका क्या? जब आप हाईवे बनाते हैं, आप यात्रा को इतना
तेज़ कर देते हैं कि अब तो लोग सोचते हैं कि 3 दिन में 4 धाम कर लेंगे जी। अब वो 15 दिन, 1 महीना, या जो पहले 4 धाम यात्रा थी, अगर आप 1700s 1800s के यात्रा वृतांत पढ़े लोगों के, और बहुत लोगों ने लिखा है कि हम बद्री केदार गए, अपनी यात्रा के बारे में उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, तो आप उनको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि असली यात्रा क्या होती थी। जितने प्रयाग थे, तो भगवान शिव का यही माना जाता था कि प्रयाग पे मिलते हैं भगवान शिव। तो देव प्रयाग से लेकर के जो 5 प्रयाग थे, वहाँ पे लोग अलग तरह की पूजा पाठ करते थे। एक प्रथा थी कि वहाँ स्नान किया जाता था, वहाँ पूजा की जाती थी, और जब तक आप वो उन प्रयागों पे या उन जो स्थानीय मंदिर थे वहाँ पे नहीं रुकते, तो आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। अब तो लोग भगवान शिव के सिर पे टपक जाते हैं हेलीकॉप्टर लेके, तो आप अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर रहे। बिल्कुल। जो हमारा जो तीर्थ है, तीर्थ शब्द का अर्थ यही है कि आप एक नदी को पार करना। तो आप अपने कर्मों की, पापों की नदी को पार करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उससे आपको जो अपने इस जन्म में और अगले जन्म में आपको थोड़ी शुद्धि मिलती है, थोड़े आपके पाप कम होते हैं। लेकिन आप अगर वो यात्रा ऐसे टूरिज्म की तरह मौज मस्ती के लिए करेंगे, तो जो भगवान है उनको भी दिक्कत होगी, और हमारा जो लैंडस्केप है, इतना सुंदर लैंडस्केप है, उसको तो दिक्कत हो ही रही है, हम देख रहे हैं। तो आज जो ये फास्ट यात्रा है, इससे मुझे लगता है कि हम सिर्फ अपने जो लैंडस्केप को एक सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट दे पा रहे हैं, बाकी उसमें कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर पा रहे। तो वहाँ बहुत बड़ी समस्या है। अब लोग बद्रीनाथ केदारनाथ में हनीमून मनाने जाते हैं। हाँ जी। और रील्स बन रही हैं। सेंट्रली हीटेड कमरे उनको चाहिए, उनको शराब भी चाहिए, बटर चिकन भी चाहिए। तो ये आप दिल्ली में कर लो, या बॉम्बे, बैंगलोर, जहाँ पे भी हो, न्यूयॉर्क में हो, वहाँ पे कर लो। इतनी दूर आने की आवश्यकता आपको क्या है, अगर आपको यही सब आराम चाहिए। तो यात्रा was always frugal, it was always done with prayer, with patience and with peace. तीनों शब्द अब गायब हो गए ना प्रेयर है, ना पीस है, ना पेशेंस है लोगों में। इस वजह से जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं जी। और ट्रैफिक जैम्स होने की वजह से आप देखिए कि इट्स अ डिज़ास्टर वेटिंग टू हैपन। बिल्कुल। ये अगर 2000 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, वहाँ कोई क्लाउड बर्स्ट हो जाता है या कोई लैंडस्लाइड हो जाती है, तो आप कितने लोगों को रेस्क्यू कर पाएंगे, कितने लोगों को बचा पाएंगे। इट इज़ वेरी हैपहैज़र्ड, और एक रिकॉर्ड बनाने का एक जो जी पता नहीं क्या एक पागलपन सवार हो गया। मैं अभी लाख आ गए, पोस्ट देख रहा था 2025 में इतने आए, 2026 में इतने आए, तो मैंने कहा ये कंपटीशन गलत कंपटीशन चल रहा है। आपको पहले ही सेट करना पड़ेगा कि इतने आ सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं आ सकते, उतने लोगों का ही रजिस्ट्रेशन लीजिए और उतने लोगों को ही आने दीजिए। उससे ज़्यादा आप लाएंगे तो भगवान आपसे नाराज होंगे। बिल्कुल। मैं अभी केदारनाथ गया था, फर्स्ट वीक ऑफ मई में गया था मैं। तो मेरे को वहाँ पे ना, मैं जब वापस आया तो मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया कि आप केदारनाथ जाओ, क्योंकि मैंने वहाँ क्या देखा कि महादेव तो वहाँ मुझे पता नहीं है या नहीं, लेकिन वहाँ करप्शन, क्रूल्टी, और लोग जो आप बता ही रहे थे कि लग्जरी लाइफ वहाँ चाह रहे हैं, वो अब वहाँ पर है। वीआईपी दर्शन जी। आप भगवान को भी रिश्वत दे के दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, हमको एक मौका मिल रहा था कि आप इतने पैसे दीजिए, दर्शन कर सकते हैं। मैंने, मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने दर्शन करने से मना कर दिया। हमने कहा वी वुड रादर वॉक अराउंड द टेम्पल, बट हम लोग दर्शन नहीं करेंगे इस तरीके से 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइन में लग के, और पंडित वहाँ पे पैसे लेके लोगों को लाइन में घुसा रहे हैं। तो इस तरीके से दर्शन करना हमने रिफ्यूज़ कर दिया। हमने कहा ये तो हम नहीं करेंगे, हम भले ही एक्सपीरियंस कर लेंगे उस जगह को, ये हम नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हो रही है, और बहुत दिल दुखता है ये सब देख के। हाँ, जो केदारनाथ की जो कहानी है ना, वो अपने आप में बहुत मतलब हमें इसको बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। क्योंकि केदारनाथ कैसे बना,
वो ऐसे बना कि जब पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ महाभारत में, तो जो पांडव थे उनको लगा कि हमने बहुत पाप कर दिए, अपने गुरुओं को मारा है, अपने भाइयों को मारा है, तो अब हमको कुछ प्रायश्चित करना चाहिए। तो वो बनारस की तरफ गए, काशी की तरफ गए, भगवान शिव को ढूंढते हुए। तो भगवान शिव तो वहाँ से भाग लिए। उन्होंने कहा कि जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, और मुझे मत फंसाओ इस चक्कर में। तो सब लोगों ने कहा कि यहाँ तो है नहीं, वो तो चले गए हिमालय। तो पांडव फिर हिमालय की ओर आ गए, और ऐसे 5 जगह उनको ये एहसास हुआ कि भगवान शिव कहीं आसपास हैं, लेकिन वो भगवान शिव को देख नहीं पाए। और जिन 5 जगहों को हम पंच केदार कहते हैं, तो पंच केदार इसी उससे बना कि उनको वहाँ पे कुछ मवेशी चरते हुए, गाय भैंस चरते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनको भगवान शिव का एहसास हुआ कि यहाँ पे शायद भगवान शिव हो सकते हैं। तो फाइनली जब केदारनाथ में वो लोग पहुँचे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ जानवर चल रहे हैं और बहुत कीचड़ है, बहुत एक केदार शब्द का अर्थ ही है एक मार्शी एरिया, दलदल जैसा इलाका, उसी को केदार बोलते हैं, और उसी से नाम पड़ा है केदारनाथ। तो वहाँ पे उन्होंने इन जानवरों को चरते हुए देखा, तो सबने कहा कि ये आखिरी मौका है। 5 पांडवों ने कहा कि अगर हमें भगवान शिव यहाँ नहीं मिले तो हम प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। तो सबने कहा कि भीम तुम अपना आकार बढ़ाओ। तो भीम ने अपना आकार बढ़ाया, और जितने जानवर थे वो एक एक करके उसके पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन एक जो भैंसा था वो नहीं निकला, क्योंकि भगवान शिव तो भगवान शिव है। वो किसी के पैर के नीचे से कैसे निकलेंगे। तो भीम को लगा शायद इस भैंसे में भगवान शिव हो सकते हैं। तो उसने उसको रोकने की कोशिश करी, लेकिन उसके समझ में आ गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, और वो जो भैंसा था वो भागने की कोशिश करे और वो उसको पकड़ने की कोशिश करे। तो फाइनली वो उस भैंसे की पूंछ भीम के हाथ में आ गई, और बाकी जो भैंसा है उसने उसी केदार में, उसी दलदल में अपने आप को धंसा लिया, ताकि वो उसको भगवान शिव का आकार ना लेना पड़े। तो हम देखते हैं कि जो केदारनाथ में जो शिवलिंग है उसका आकार भी एक पिरामिड की तरह का है, जैसे कि रंप होता है, पीछे की जो साइड होती है एक भैंसे की, वही आकार है। तो वो रंप ही बचा वहाँ पे, बाकी तो वो केदार में धंस गया। तो उसी रंप पे पांडवों ने देसी घी लगाया और उसकी पूजा करी और अपने पापों का थोड़ा प्रायश्चित किया। तब से वो केदारनाथ। तो वहाँ पे भगवान शिव जो है वो निर्वाण रूप में है। मतलब पहले हुआ करता था, वो प्रैक्टिस भी बंद हो गई कि अगर आप सुबह सुबह जाएं सूर्योदय के समय 4 बजे, तो वहाँ जो भगवान शिव की पूजा होती है शिवलिंग के ऊपर, उस पर कुछ नहीं होता, ना कोई चंदन होता है, ना कोई फूल होते हैं, ना कोई डेकोरेशन होती है। बिल्कुल जैसे योगी रूप में व्यक्ति होता है वैसे भगवान शिव की पूजा होती है। तो उस योग से हमें सीखना चाहिए कि जो निर्वाण रूप दर्शन की जो प्रथा थी वो क्यों बनाई गई, कि लोग ये समझें कि जब आप यहाँ आए हैं तो इन सब मोह माया से परे आप अपने आप को देखिए, आपने क्या किया, आपके कर्म क्या रहे, आपका जीवन कैसा रहा, उसको समझने की कोशिश करो। वहाँ भी आप लग्जरी ढूंढ रहे हो, बिल्कुल, वहाँ भी आप कंफर्ट्स ढूंढ रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप बैंगलोर के किसी पब में जाओ। बिल्कुल हर जगह का एक पर्पस होता है। तो आप केदारनाथ आए तो उस तरह से आप जाएंगे, तभी आपकी यात्रा सफल होगी, तभी आप कुछ लेके वापस आएंगे वहाँ से। वो कहीं गायब हो गया, वो मिसिंग है कहीं। इवन मैंने देखा जो लोग शिवलिंग के पास पहुंच भी जा रहे हैं, अंदर जाके दर्शन कर रहे हैं, वो लोग क्या में घी तेल है, घी वगैरह है, तो वो घी इतना मतलब एक छूने का एक सेल्फिश जो होता है ना इंसान के अंदर की, मेरे को छूना, मेरे साथ कुछ हो जाएगा, तो वो घी को हाथ में लेके पैकेट वहीं फेंक रहे हैं शिवलिंग के बगल में ही, और उससे शिवलिंग में मैंने कहा ये इससे आपको कैसे आप सोच रहे हो कि आपको पुण्य मिलेगा, और ये चीज नॉर्मल है वहाँ पर। कि हमारे धर्म स्थानों का ये ऐसा हाल हो गया है, क्योंकि
लोगों को पता नहीं है। जी। मतलब लोगों को भी ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इतनी वहाँ हसल हो जाती, इतनी भीड़ भाड़ हो जाती है, इतना मुश्किल हो जाता है, आप कई घंटों खड़े रहते हैं दर्शन में। तो लेकिन जो प्लास्टिक पोल्यूशन है या जो इस तरह का पोल्यूशन है, इससे तो हमें, या जो शोर मचाते हैं लोग, नाचते हैं, रील बनाते हैं। मैंने तो एक वीडियो देखा, मुझे बहुत हैरानी हुई कि जब कपाट खुल रहे जी। तो अब भगवान शिव की डोली उखीमठ से आके अंदर जा रही है, तो हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन सब मोबाइल पे रील बना रहे हैं। अरे भाई, तुम भगवान शिव अपने घर में एंटर कर रहे हैं, यू बी इन द मोमेंट, आप उसको देखो ना, उस मोमेंट में थोड़ा ध्यान लगाओ कि क्या हो रहा है, आपको रील ही बनानी थी। तो बहुत अजीब लगता है ये सब चीज़ें देख। अब उसको जब मैंने हाईलाइट किया कई जगह, तो अब लोगों ने कहा कि अब हम मोबाइल नहीं ले जा सकते अंदर, लेकिन उससे एटीट्यूड्स नहीं बदलेंगे। आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि इस जगह का महत्व क्या है, आपको यहाँ कैसे अपने आप को कंडक्ट करना है। यू आर इन प्रेजेंस ऑफ शिवा। छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। इस सब केओस के बीच में आपकी बुक आती है एम्बल्स अक्रॉस गॉडलैंड। ये हमें उस जो इन 4 धामों में हो रहा है उसके अपोजिट चीज़ बताती है जी। तो आप बता सकते हैं जो ये बुक पढ़ेगा वो क्या अपने साथ एक्सपीरियंस लेने वाला है? मैं इस बुक के ज़रिए यही बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि पूरा उत्तराखंड एक सेक्रेड लैंडस्केप है, और पूरा हिमालय एक सेक्रेड लैंडस्केप है। मतलब सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, आप हिमाचल को देखें, सिक्किम को देखें, लेकिन ये बुक उत्तराखंड की बात कर रही है। तो इसमें केवल यही नहीं है कि जो 4 धाम हैं हमारे, उनके बारे में भी जिक्र आता है, लेकिन और बहुत सारे लैंडस्केप्स का जिक्र आता है, जिसमें हम बात करते हैं जैसे अलोंग द गंगा, फिर हम बात करते हैं अलोंग द यमुना। तो यमुना के आसपास कितने सेक्रेड लैंडस्केप्स हैं जो हम पैदल चल के एक पिलग्रिमेज की पेस पर देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बड़े मंदिर हों, भव्य मंदिर हों, जो प्रकृति है वही अपने आप में पवित्र है। प्रकृति ही देवता है, प्रकृति ही पूजनीय है, मंदिरों की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक कहानी आपको बताऊं कि मैं केदारनाथ की तरफ एक बार जा रहा था, और ये जब केदारनाथ डिज़ास्टर के बाद की बात है। तो एक मुझे वहाँ पे साधु मिले जो कि केरल से पैदल चलते हुए आ रहे थे। और केदारनाथ की तरफ जा रहे थे। वहीं से पैदल आ रहे थे। अरे बाप रे, पूरा रास्ता पैदल। अरे बाप रे। और मुझे लगा कि इतना कष्ट झेला इन्होंने, इतनी मेहनत, मतलब इतनी मुसीबत रही होगी। कहीं डॉग्स, फीरल डॉग्स होते हैं, कहीं खाना नहीं मिलता है, कहीं बारिश आती है, और उतना कष्ट झेलते हुए आप जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों आ रहे हैं केदारनाथ? तो बोला आपके प्रदेश का नाम क्या है? तो मैंने कहा कि हमारे प्रदेश का नाम उत्तराखंड है। तो बोले इसीलिए हम आते हैं, खंड खंड में उत्तर, हमें हर पत्थर में अपने सवालों का एक जवाब मिलता है। तो ये वो भूमि है जी। और आप कहीं भी चले जाएं, कुमाऊं में चले जाएं, गढ़वाल में चले जाएं, किसी क्षेत्र में चले जाएं, जौनसार, जौनपुर, आप देखेंगे कि हर तरफ जो प्रकृति है वो अपने आप में पूजनीय है। जैसे एक रुद्रप्रयाग में एक तीर्थ है जिसको बोलते हैं हरियाली देवी। उसकी कहानी मैंने लिखी है कि हरियाली को ही देवी मान लिया गया। और जब आप उस यात्रा पे जाते हैं तो उस यात्रा में बहुत सारे कोड्स हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको फॉलो करने पड़ते हैं कि किसी पत्ते को नहीं तोड़ना, किसी पेड़ को कष्ट नहीं पहुंचाना। अगर रास्ते में आपको सांप दिख जाए तो आपको वापस जाना पड़ता है, फिर दोबारा से यात्रा शुरू करनी पड़ती है। तो ये सब इस तरह के हमारे पूर्वजों ने इस तरह के कोड्स बनाए थे। और ये जो यात्राएं थी बहुत मतलब आपको आत्मज्ञान देने वाली यात्राएं थी, और इसीलिए लोग पूरे विश्व से उत्तराखंड में आते थे। और ये सिर्फ 4 धाम की यात्राएं नहीं हैं, ये यात्राएं आप उधर अगर जौहार घाटी में चले जाएं, मुनस्यारी वाला जो क्षेत्र है,
नीलम ग्लेशियर तक चले जाएं, या फिर आप इधर चमोली, रुद्रप्रयाग, इन सब क्षेत्रों में देखें तो बहुत सारी ऐसी यात्राएं हैं, बहुत सारे ऐसे लैंडस्केप्स हैं जो बहुत ही पवित्र हैं। और इनमें से अगर कुछ लैंडस्केप्स में आप पैदल चलें और एक स्लो पेस पे यात्रा करें तो मतलब वो असली मतलब है तीर्थ करने का, उससे आपका तीर्थ सफल होता है। बाकी घूमना फिरना तो कोई कहीं भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी मैंने कोशिश करी है कि लगभग 100 यात्राओं के बारे में इस किताब में मैं लिखूं। जितनी भी हमारे पहाड़ों में कहानियाँ हैं देवी देवताओं की, आपका इन कहानियों में बिलीफ कितना है? क्योंकि जितने भी मेट्रोपॉलिटन शहरों से लोग आते हैं उनके लिए ये चीज़ें समझनी थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। आपका इसमें क्या पॉइंट है? मैं बताऊं, ये जो उत्तराखंड में जो जिस तरह के रिचुअल्स हैं और जो जिसको हम कहते हैं कि पोजेशन रिचुअल, जिसके बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, जैसे जागर, जैसे हमारे जागर हो गए, या जब देवता पोजेशन एम्बॉडीड रिचुअल है, हमारी बॉडी में देवता का प्रवेश हो जाना, ये हर संस्कृति में। लेकिन जो हमारी जो शहरी संस्कृतियां हैं उन्होंने इस चीज़ को नकार दिया। हम वहाँ पे जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो बताती है कि ये ब्लैक मैजिक है, ये सुपरस्टिशन है, इसको नहीं मानना चाहिए, अनसाइंटिफिक है। लेकिन मुझे लगता है कि इस चीज़ पे जितनी स्टडी होनी चाहिए, जितना इसको समझने की कोशिश हमको करनी चाहिए, उतनी हमने करी नहीं। तो इतने हज़ारों साल से हमारे इन क्षेत्रों में इस तरह के रिचुअल्स, और ये उत्तराखंड या हिमाचल या इन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हैं रिचुअल्स, ये ज़्यादा दिखाई देते हैं हमको, क्योंकि बहुत सारी संस्कृतियाँ अभी बची रह गई, शहरों की संस्कृतियाँ ख़त्म हो गई। लेकिन एक इंटरेस्टिंग, मैंने एक बार न्यूयॉर्क की येलो पेजेस देखी थी। अच्छा, हाँ। मैंने जो पहले एक येलो पेजेस छपा करती थी ना डायरेक्टरी, अब तो नहीं छपती है, लेकिन जब मैं छोटा था, जब मैं रिसर्च शुरू की थी, तो एक बार न्यूयॉर्क की येलो पेजेस मुझे कहीं से दिखाई दी, तो मैं उसमें गया फेथ हीलर्स के कॉलम में, और मैंने देखा कि न्यूयॉर्क में कम से कम 300 पेज थे, अलग अलग फेथ हीलर्स के एड्रेसेस थे। तो ये अर्बन एरियाज़ में भी ये चीज़ें हैं, और जो अर्बन आम आदमी है वो भी इन दिक्कतों से जूझता है, अपनी पर्सनल साइकोलॉजिकल दिक्कतों से जूझता है, पारिवारिक रिश्तों में जो दिक्कतें आती हैं। तो जब पोसेशन होता है या जो हमारे इस तरह के रिचुअल्स हैं, इसमें जागर जब लगता है, जब देवता प्रकट होता है, तो एक तरह से कैथारसिस हो जाता है। मतलब हम जो अपनी दबी इच्छाएं हैं उसको प्रकट कर लेते हैं, उसको बोल देते हैं, और पूरे समाज के सामने बोल देते हैं, अपने पूरे परिवार के सामने बोल देते हैं, और उससे काफ़ी कुछ हीलिंग हो जाती है। तो अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, वो भी आपको काउच पे लेटा के आपसे बात ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि आप पूरे समाज के सामने और मंदिर के प्रांगण में एक पवित्र एटमॉस्फेयर में अपनी बात को रख देते हैं। तो इसको और समझने की आवश्यकता है, हमें इसे नकारना नहीं चाहिए। मैं भी जब कभी ऐसा कोई रिचुअल हो रहा होता है, उसको देख रहा होता हूँ बहुत ध्यान से, और सुन रहा होता हूँ कि लोग क्या बोल रहे हैं, तो कई शहरी लोग मेरे पास आते हैं कि ये वाकई में कुछ होता है। मतलब वहाँ के रहने वाले लोग जो शहर चले गए, उनको भी इसमें डाउट्स आते हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था इसको गलत बताती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमको इन चीज़ों को लेकर के डिफेंसिव होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ समाज में कुछ ना कुछ पर्पस तो ज़रूर सर्व करती हैं, तभी ये प्रथाएं आज तक चली आ रही हैं, और ये लोगों को जोड़ती हैं। मतलब आप कहीं भी हो दुनिया में, लेकिन अगर आपका गांव में जागरा हो रहा है, या जागर लग रहा है, या देवता की पालकी आ रही है, या जाक देवता आ रहे हैं, तो आपको आना ही होगा।
आपका जो देव कार्य है वो आपको करना ही होगा। तो वो एक तरह से ये भी है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए हमें प्रेरित करता है जी। तो वो एक बहुत बड़ा फंक्शन है, नहीं तो लोग बिल्कुल जड़ों से कट ही जाएं, बिल्कुल अलग ही हो जाएं। तो जिन लोगों की समझ में नहीं आता, मुझे लगता है उनकी शिक्षा में थोड़ी कमी। बिल्कुल सही उनको अपने आप को और शिक्षित करना चाहिए, थोड़ा और इसके बारे में पढ़ना चाहिए, थोड़ा और इसके बारे में सोचना चाहिए। आपने जागर देखा है? मैंने देखा है, हाँ। क्या पूरा माहौल रहता है, क्या जो प्रैक्टिसेस होती हैं? देखिए, जो जागर है ना, वो एक मतलब देवता का आह्वान जी करने की एक प्रथा है। और एक तो होता है पुजारी जी, जो प्रीस्ट होता है, वो तो कर्म कांड करता है जी। लेकिन जो जागरीय होते हैं वो एक अलग जी स्पेशलिस्ट होता है। तो जब जागर लगता है तो उसमें हम लोग उत्तराखंड में अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करते हैं, जैसे डौर थाली हो गई। जब डौर बजती है और जो थाली बजती है तो आप मतलब आप किसी दूसरी दुनिया में खो जाते हैं उसकी वाइब्रेशन से उसके। और अगर वो कोई सही बजा रहा है, सही बीट, और बीट्स हैं, स्पेसिफिक बीट्स हैं, उस हिसाब से आप बजाते हैं और आप जो आह्वान करते हैं देवता का, वो भी सब शास्त्र के अनुसार है कि उसमें वो सब हमारे टेक्स्ट्स हैं जी। लेकिन जो जागरी हैं उनको याद है, उन्होंने कंठस्थ करे हुए हैं। वो जब सही तरीके से उसका उच्चारण करते हैं तो तब देवता अवतरित हो जाता है। अगर देवता अवतरित ना हो तो वो कहते हैं कि रिचुअल फेल हो गया। तो देवता अवतरित होना बहुत आवश्यक है। और जिसमें जो देवता आता है वो अपनी बात रख लेते हैं, जो भी उनकी जो दबी कुचली जो उनकी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, वो सामने आ जाती हैं। और उससे बहुत सारी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। आप देखो उत्तराखंड में देहरादून में 3-4 साइकेट्रिस्ट हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद कहीं किसी शहर में, किसी गांव में कोई मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर तो है नहीं। तो यही जो हमारे जागरीय हैं, हमारी जो देवी देवता हैं, इन्होंने ही लोगों की मेंटल हेल्थ को ठीक रखा हुआ है। और अदरवाइज़ तो कोई सिस्टम हमारे पास है नहीं मेंटल हेल्थ जी थेरेपी का। तो जागर एक बहुत स्पेशलाइज्ड वो, और हर क्षेत्र में अलग तरह से किया जाता है। लेकिन वो ढोल दमाऊं डौर थाली जो उसका बजना और जो देवता की कथा है उसका उच्चारण होना, उससे वो वाइब्रेशंस क्रिएट होती है कि सही बॉडी में सही स्पिरिट आ जाए। अब बहुत लोग आपके पॉडकास्ट में भी कमेंट करेंगे कि नहीं तुम अंधविश्वास फैला रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। वो एक शिक्षा की कमी है मुझे लगता है, क्योंकि हम कमेंट करें, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करें, आई एम वेरी ओपन टू क्रिटिसिज्म, लेकिन थोड़ा उसको समझ के करें। और उसका एक रिचुअल पर्पस है, एक सोशल पर्पस है। मतलब रिचुअल हमारी लाइफ का अंग है। मतलब ह्यूमंस जीते हैं बिल्कुल, वो रिचुअल से जीते हैं। अगर आप एक राजनीतिक सभा भी करोगे तो उसमें कितना रिचुअल होता है कि कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन मंच पे बैठेगा, कौन पहले बोलेगा, कौन माला पहनाएगा। एक कोर्ट रूम भी होता है तो उसके भी पूरा रिचुअल होता है। जब किसी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन होती है तो सब गाउन पहन के आते हैं और डिग्रियां बढ़ती हैं लोगों को। तो ये जो रिचुअल्स हैं, ये दैट इज़ हाउ ह्यूमन सोसाइटीज फंक्शन। और जो हमारे मंदिरों में रिचुअल होते हैं, जो देवी देवताओं के रिचुअल हैं, जागर है, वो भी उसी का एक अंग है। तो उसको हम क्यों मानते हैं कि ये कुछ सुपरस्टिशन है या कुछ अलग है, बिल्कुल, या अनसाइंटिफिक है। उसका कोई पर्पस ज़रूर है, तभी इसको किया जा रहा है। बिल्कुल। तो मैं उसको स्टडी करता हूँ और मैं उसके बारे में एक तरह की सोच बनाता हूँ।
और जब हम उसको स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या हो रहा है, तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। जी। आपने भी ढोल दमाऊ के बारे में बताया ना, तो मैं जब ढोल दमाऊ के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि उसमें जो ढोल दमाऊ की बीट्स होती हैं वो हर फंक्शन के लिए अलग होती है। हर फंक्शन की अलग बीट है। किसी की अगर डेथ हो रही है तो अलग बीट बज रही है, किसी की शादी में अलग बीट बज रही है। यहाँ तक मैंने ये भी सुना है कि अगर पहले ये होता था कि एक गांव से दूसरे गांव तक अगर मैसेज पहुंचाना है तो लोग ढोल दमाऊ बजाते थे और लोग समझ जाते थे, उसी से कम्युनिकेट करते थे। वो इतना स्पेशलाइज्ड, एक तो ढोल सागर एक पूरा शास्त्र है जिसकी जो लिखा गया है, और फिर जो हमारे ढोली हैं वो इसके ट्रेडिशन बेयरर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने जात पात करके उनको एक सेकेंडरी रोल दे दिया समाज में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो ट्रेडिशनल बेयरर्स हैं, वो नॉलेज बेयरर्स। बिल्कुल। और जो पुराने ढोली हैं वो जैसे अगर कोई यात्रा जा रही है, नदी के किनारे जा रही है, तो वो अलग बीट बजती थी उसमें। अगर वो यात्रा चढ़ाई चढ़ रही है तो उसकी अलग बीट बजती थी। अगर उतराई पे हैं तो अलग बीट बजाते थे, और फिर कि किसी पास से निकल रहे हैं तो उसकी अलग एक बीट। तो ये नॉलेज लोगों में थी जी। फिर जब दो यात्राएं आपस में मिलती थी तो पैसारा जैसी एक डांस रिचुअल होता था कि जो ढोली आपस में नृत्य करते थे और एक जैसी बीट बजाते थे। तो ये बहुत सारी परंपराएं हमारी अभी भी हैं, अभी भी जीवित हैं, कुछ लोगों ने रखी हुई हैं। लेकिन ओवर द इयर्स मैं देख रहा हूँ कि जितने हमारे वृद्ध ढोली थे उनको हम सपोर्ट नहीं कर पाए। और आज जो उत्तराखंड की घाटियाँ हैं इनमें जो ढोली हैं वो नेक्स्ट जनरेशन नहीं बची हमारे पास। तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा एक नॉलेज सिस्टम हमारा गायब हो रहा है। क्योंकि देवी देवताओं के केस में भी देवी देवता जब उनको जगाना होता है तो धुयाल बजती है, उनको सुलाना होता है तो एक अलग तरह की बीट बजती है। और जो हमारी रिचुअल्स हैं जैसे शादी हुई, बर्थ हुआ, डेथ हुआ, उसमें अलग तरह का नॉलेज लगता है, और देवी देवताओं के साथ बिल्कुल अलग तरह का नॉलेज ये ढोल दमाऊ में होता है। तो काफ़ी वास्ट है ये पूरा नॉलेज सिस्टम। और ये सिर्फ म्यूज़िक नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक ज्ञान है, एक जो हमारी संस्कृति का ज्ञान है जो कि धीरे धीरे लुप्त हो रहा है और हो जाएगा अगर हमने ढोलियों को सपोर्ट नहीं किया। जी। इवन गांव में भी अब डीजे बजने शुरू हो रहे हैं। हाँ, मतलब लोग देहरादून से बैंड लेकर के जाते हैं, उसको 50,000 रुपये देते हैं, 1 लाख रुपए देते हैं, और जो आपके गांव का ढोली होता है उसको आप 500 रुपये में निपटा देते हो। बिल्कुल। और उसको अगर वो ज़्यादा मांगता है तो उसको डांट देते हो कि वो नीची जात का है। तो ये मैं अक्सर देखता हूँ। लेकिन वो हमारी परंपरा के वाहक हैं, उनको गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए। अभी हमने बहुत कोशिश की तो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने, सोहन लाल जी एक ढोली हैं, उनको पहली ऑनररी डॉक्टरेट दी उन्होंने, और उनको एक गुरु का दर्जा दिया, एक मतलब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का दर्जा उनको मिला। तो ऐसे जगह जगह होना चाहिए। हमारे जितने इंटर कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज हैं, इसमें हम लोगों को तबला सिखा रहे हैं, सितार सिखा रहे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप वो सिखाइए, लेकिन ढोल दमाऊ भी सिखा सकते। बिल्कुल। क्योंकि वो भी हमारे संगीत की परंपरा है, लेकिन वो कोई करता नहीं। बिल्कुल। इवन देहरादून में एक एकेडमी भी है, प्रीतम बर्तवान जी शायद से वो चलाते हैं, ढोल सागर की एकेडमी है वो, तो वो भी उसके लिए काम कर रहे हैं। प्रीतम भाई ने तो बहुत काम किया है। और ये जो सोहन लाल जी हैं, ये भी वहाँ पे इनकी भी एक स्कूल है, तो इन्होंने भी एक नई जनरेशन यंग ढोलियों की तैयार की है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर घाटी में, जैसे मंदाकिनी घाटी का एक अलग ट्रेडिशन था, जैसे शास्त्रीय संगीत में घराने होते हैं, वैसे मंदाकिनी घाटी में अलग था, अलकनंदा घाटी में अलग था, इधर भागीरथी में अलग था, उधर कुमाऊं में, काली कुमाऊं में, शारदा नदी के किनारे, उस हर जगह अलग अलग परंपराएं थी, अलग अलग स्कूल्स ऑफ म्यूजिक थे। वो जो डाइवर्सिटी है वो कहीं हम खो देंगे अगर 2-4 ही प्रयास बिल्कुल सफल हुए और बाकी ना हुए। बिल्कुल।
आपकी बुक्स पढ़ने के बाद एक चीज़ पता लगती है, जैसे आप माइथोलॉजी के बारे में बहुत बात करते हैं एंड आप जैसे रिवर्स को सीक्रेट बोलते हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हमने जिन रिवर्स को माँ माना है और देवी माना है, जिन मंदिरों को हम पूजते हैं, वही चीज़ इन जगहों के लिए एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज बन गई है कि भक्त जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं वो इन नदियों को और इन जगहों को खराब ही कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही है जी। आज जो हमारा हम पूरे देश में देखें कि इतने हज़ारों करोड़ खर्च करने के बाद भी गंगा नदी को हम पवित्र नहीं कर पाए, और जिस नदी को हम माँ मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसी में पोल्यूशन करते हुए हमें ज़रा भी दिक्कत नहीं होती, ज़रा भी दुख नहीं होता। हम पूजा करते हैं और वही जो जितना प्लास्टिक सामग्री, मतलब पूजा का हर एक सामग्री प्लास्टिक है। बिल्कुल। आज जो हम चुन्नी चढ़ाते हैं, जो हमारे पास रोली है, मतलब जो लगाने वाली रोली है वो भी सिंथेटिक है। लेकिन हम तो पूरी पूजा सामग्री प्लास्टिक है और हम उसको वहीं नदी में फेंक के आ जाते हैं। तो वही संस्कृति की जो एक पूरी समझ नहीं है, एक परिपक्व समझ नहीं है लोगों को, जिस वजह से ये हो रहा है। ना कि पंडों को भी नहीं है, जो पूजा पाठ करवा रहे हैं उनको भी नहीं है, जो मंदिर ट्रस्ट हैं जो बहुत पावरफुल हैं उनको भी नहीं है। तो उसी से ये दिक्कत आ रही है। आप जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए भागीरथ का। जी। हम सबको ये कहानी पता है, बचपन से पता होती है कि भागीरथ ने तप किया और गंगा स्वर्ग में थी, वो स्वर्ग में बहती थी। उन्होंने कन्विंस किया माँ गंगा को कि आप पृथ्वी पे आइए और हमारे पूर्वजों की जो आत्मा है उसको शांति मिलेगी और पृथ्वी के दुख दर्द दूर होंगे। तो उन्होंने गंगा को स्वर्ग से बुलाया। अब गंगा इतने वेग से आई कि जो भगवान शिव थे उनको अपनी जटाएं खोलनी पड़ी, क्योंकि गंगा ने कहा मैं आ तो जाऊंगी लेकिन पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी क्योंकि फ्लडिंग हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए भगवान शिव को अपनी जटाएं खोलनी पड़ी। अब ये जटाएं क्या हैं? हमारे वन है, बिल्कुल हिमालय के। अगर हिमालय के जंगल ना हो, वन ना हो, तो वो पानी इतनी वेग से आएगा कि पूरा भारत ही नष्ट हो जाएगा। तो ये जो भागीरथ जो कि रिप्रेजेंट करता था पृथ्वी के लोगों को, भगवान शिव उसमें एक जज थे, एक विटनेस थे जी। और गंगा थी। ये गंगा और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। मतलब आप पूरा गंगा का स्ट्रेच अगर देखो, गंगोत्री से, गौमुख से, और आप गंगा सागर तक जाएं, गंगा सागर में आप देखेंगे कि जो राजा था जिसके पुत्र थे जिनको मुक्ति नहीं मिलती थी, उसका नाम सागर था। तो सगर के नाम से था। और वहाँ पे गंगा सागर में सगर आइलैंड है। सगर आइलैंड पे ही गंगा सागर की यात्रा खत्म होती है। और जो कपिल मुनि ने श्राप दिया था जी। राजा सगर के बेटों को जी। कि तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, तो गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है और उनका मंदिर है। तो ये पूरी जो गंगा है आपस में कनेक्टेड है। लेकिन हम ये भूल गए कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है गंगा के साथ कि आप हमारे पापों को धोने के लिए, हमारे जो पूर्वजों की आत्माओं की मुक्ति के लिए आप पृथ्वी पे आओ और हम आपकी देखभाल करेंगे, आपको माँ मानेंगे, आपको देवी का दर्जा देंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? हर रोज़ हर व्यक्ति वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है। सरकारें भी तोड़ रही हैं मंदिर ट्रस्ट भी तोड़ रहे हैं, पंडे जो पूजा पाठ कराने वाले लोग भी तोड़ रहे हैं, बिल्कुल, और आम आदमी भी तोड़ रहा है। तो जैसे हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हैं, अभी तक तो गंगा ने पेशेंस रखी है। तो जैसे गंगा स्वर्ग से आई वो वापस भी जा सकती है। अगर गंगा वापस चली गई तो ये जो हमारे जो 1.5 बिलियन लोग इस देश में रहते हैं, और सिर्फ यही नहीं है, बांग्लादेश में भी है, बिल्कुल, वो भी गंगा के डेल्टा से ही सर्वाइवल अपना लेते हैं। तो एटलीस्ट कम से कम 1.5 बिलियन में से 1 बिलियन लोग तो गंगा पे निर्भर हैं। गंगा रिवर सिस्टम और यमुना रिवर सिस्टम पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं फॉर वाटर।
तो आप इमेजिन करो कि अगर एक दिन गंगा ने कहा कि अब बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ मैं तो स्वर्ग में बड़े आराम से थी और तुमने मुझे बुलाया, मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आ गई, अब बहुत हुआ, तो तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, मैं तो जा रही हूँ। तो अगर गंगा ने ये कह दिया किसी दिन, तो फिर आप देख लीजिए इस देश का क्या हाल होगा। लेकिन कोई इस बात को समझता नहीं है। तो हर मिथ को आप उठा के देखो। आपने कहा ना कि मैं मिथ को लिखता हूँ, लेकिन आप मिथ को इंटरप्रेट करो, वो यही बता रही है हमको कि ये जो हमारे पहाड़ हैं, हमारी नदियाँ हैं, हमारे जल स्रोत हैं, ये सब एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल, समाजों के बीच में और प्रकृति के बीच में। और जो इस कॉन्ट्रैक्ट को जब वायलेट हम करते जाएंगे तो एक दिन प्रकृति कहेगी अब बहुत हो वो स्थितियां अब आ रही हैं, क्योंकि हमारी ग्रीड इतनी बढ़ गई है। बिल्कुल, हमें हर तरह का कंफर्ट चाहिए और नेचर से ही लेंगे। पॉपुलेशंस इतनी बढ़ गई हैं, गवर्नमेंट्स इस तरफ ध्यान नहीं दे रही कि नेचर को कैसे कंजर्व करना है। सब लोग एक्सप्लॉइट करने में लगे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये नदियाँ हमसे कहेंगी कि बहुत हुआ। आप देखिए नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट कह रही है कि 60 to 70% ऑफ नेचुरल स्प्रिंग्स इन द हिमालयाज हैव ड्राइड अप। हमारे जो स्प्रिंग्स हैं वो सूख गए। हमारा सॉइल लॉस इतना अधिक हो गया है कि अब नई सॉइल बन नहीं रही है। जो गंगा की जो एक ये बैक्टीरियोफेजेस वाली और बायो ऑक्सी डिमांड वाली जो क्वालिटीज़ थी बहुत कम हो गई हैं। पहले ये था कि गंगा का जल आप कहीं से भरो तो वो कहीं भी रख दो, ख़राब नहीं होगा, उसमें एल्गी नहीं आएगी, उसमें बैक्टीरिया नहीं आएगा। लेकिन अब अगर आप ऋषिकेश के नीचे से कहीं से भी भर के रखेंगे, उस गंगा जल की क्वालिटी काफ़ी ख़राब कम होती जा रही है, उसकी जो ये प्रॉपर्टीज़ है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि गंगा प्रणाम करके चल देंगी फिर आप देखते रह जाएंगे, फिर इरिवर्सिबल डैमेज होगा। ऐसे ही तो हुई हैं जी मैस एक्सटिंक्शंस। ये छठी मैस एक्सटिंक्शन पे हम बैठे हुए हैं। डायनासोर्स थे, वो इतने बड़े थे, इतने पावरफुल थे, वो मतलब इतने स्ट्रांग हो गए कि उन्होंने अपना ही सारा भोजन खा लिया तो अर्थ पे ऐसी चीज़ें हुई हैं, आइस एजेस हुई हैं कि आइस इतनी आ गई कि उसने हर चीज़ को दबा दिया। तो ये अब ये ह्यूमन रेस लाएगी। तो वी आर द डायनासोर्स ऑफ द प्रेजेंट एज। तो हम मुझे एक 6th मैस एक्सटिंक्शन तो लाएंगे अगर हमने अभी नहीं सोचा तो। ये ऐसा मुझे लगता है। आप कभी उत्तराखंड के किसी अबैंडन गांव में गए हैं जहाँ पे मतलब पलायन हो गया हो? कईयों में उसके बारे में बताएंगे, क्या आपको फील होता है वहाँ जाके, क्या वजह लगती है आपको पलायन की? देखिए, एक बेटर लाइफस्टाइल तो सबको ही चाहते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको एक अच्छा जीवन मिले, बच्चों को शिक्षा मिले और स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। और मीडिया के आने से, टेलीविज़न के आने से और प्रिंट मीडिया के भी आने से लोगों की एस्पिरेशंस बढ़ी। जब हमारा अपना प्रदेश हो गया तो सबको ही लगने लगा कि हमारे बच्चों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो दो चीज़ें तो मतलब जो हम जिसके बारे में कुछ ही नहीं कर पाए वो है कि हमारे स्कूल चलते नहीं हैं गांव के, और हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर काम नहीं करते। अगर किसी को ब्लड प्रेशर भी चेक कराना है तो वो व्यवस्था नहीं है गांव में। तो जब इस लेवल पे हम आ जाएंगे तो लोगों को पलायन करना ही पड़ेगा और कोई उनके पास हमारा जो भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का पुश है वो एक 4 धाम महामार्ग, एक्सप्रेसवे, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे, इस पे सिमट के रह गया। लिंक रोड्स की कोई बात ही नहीं कर रहा। जो अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक बनी थी जिसमें गांव को मेन रोड से जोड़ने की बात थी। वो आज कहीं गायब हो गया।
तो लिंक रोड्स की कोई बात नहीं कर रहा। एक 108 आपने देखा होगा कि एक सिस्टम था कि एटलीस्ट एम्बुलेंस आपके डोर स्टेप पे पहुंच जाती थी। बहुत ही अच्छा एक स्टेप था वो। और मैंने तो बहुत गाँव में देखा कि उससे लोगों में बहुत एक वो था कि हाँ 108 को फ़ोन करो। हाँ, एक सिक्योरिटी थी कि भाई एक्सीडेंट हो गया किसी का, किसी को प्रीमेच्योर बर्थ हो रहा है बच्चे का, तो 108 को फ़ोन करो। बहुत सारी डिलीवरीज ही उसमें एम्बुलेंस में हो जाती थी क्योंकि ट्रेंड लोग बैठे थे। बिल्कुल। और एक सिस्टम इवॉल्व हुआ था, वो पता नहीं क्यों हमारी सरकारों ने बंद कर दिया। वो भी बंद हो गया। हाँ, वो बंद हो गया बिल्कुल। और हमारी अब एम्बुलेंस व्यवस्था बहुत ख़राब है। नहीं, वो तो खैर। तो ये दो चीज़ें तो मैं देखता हूँ गांव-गांव में जाकर कि एक प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज और जो हमारी स्कूल सिस्टम है, ये हम बिल्कुल ठीक नहीं कर पाए उत्तराखंड में ख़ास तौर से। हिमाचल में मैं देखता हूँ कि वहाँ स्कूल्स चलते हैं। हाँ, वहाँ स्कूल्स जो हैं वो वहाँ पे यंग टीचर्स हैं, मोटिवेटेड टीचर्स हैं और स्कूल ठीक से फंक्शन करता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर फंक्शन करता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है हिमाचल और उत्तराखंड में। इस वजह से वहाँ पलायन की समस्या कम है। लोग ज़्यादा रहना चाहते हैं अपने गांव में। लेकिन लोगों की एस्पिरेशंस तो हैं, लोग आना तो चाहेंगे। और पता नहीं, एक सरकारी नौकरी का एक भूत सवाल है लोगों के ऊपर। बिल्कुल, कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार इसमें आके बस जाएं। हाँ। जो पलायन का स्वरूप बदल गया। पहले जो था पलायन था कि लोग मिलिट्री में जा रहे हैं या लोग कहीं खाना पकाने जा रहे हैं दूर दूर। अब जो पलायन है वो विद इन उत्तराखंड ज़्यादा है। ये गाँव से फुट हिल्स में आ जाओ, फुट हिल्स के शहरों में आ जाओ, तो हमारे शहरों का भी सत्यानाश हो रहा है उससे। सिर्फ गांव का ही सत्यानाश नहीं हो रहा है। और मतलब हमने जैसे हिमाचल ने एक एप्पल की जैसे क्रॉप डेवलप करी, गांव-गांव में एप्पल कल्टीवेशन है जिससे कि लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। अब उत्तराखंड की सॉइल एप्पल के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो बॉर्डर एरियाज़ हैं हिमाचल से लगे हुए, वहाँ एप्पल कल्टीवेशन हो रहा है। वहाँ के लोग पलायन नहीं करना चाहते क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ पे। तो इस तरह की कुछ हॉर्टिकल्चरल आइडियाज़ हमको डेवलप करने चाहिए थे, जो कि हमने नहीं किए, जिससे कि लोगों को इनकम जनरेट्स नहीं होती। जब मैं आज से सन 2019-20 की बात बता रहा हूँ, जब पहली बार रिसर्च करने के लिए रोडू से हिमाचल के गाँव में गया था, तो कई गांव ऐसे थे कि लोगों ने कार नहीं देखी थी। अच्छा। और जब उन्होंने कार देखी तो सीधा BMW देखी। कि एप्पल वेल्थ आई और ऐसा बूम आया कि जो इनकम्स उनकी आई तो वो एम्बेसडर फिएट और मारुति नहीं देखी उन्होंने, सीधा BMW कार देखी। लोगों ने विलास बनाए बड़े। तो उस तरह का कोई बिग टिकट आइडिया हम लोगों ने उत्तराखंड में नहीं डेवलप किया, इसलिए पलायन आज एक समस्या है जी। और आंखें मूंद ली हमने, जैसे किसी कहते हैं ना ऑस्ट्रिच लाइक एटीट्यूड, की ऑस्ट्रिच रेत में अपना सर दे देती है जब उसको कुछ समझ नहीं आता। तो वैसा एटीट्यूड हमारा है कि कोई मुख्यमंत्री तो बोल देता है कि पलायन अच्छा ही है, एनवायरनमेंट पे कम असर पड़ेगा। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, लेकिन कोई साइंटिफिक अप्रोच हमारे पास है नहीं। तो स्कूल्स और प्राइमरी हेल्थ केयर तो फंक्शन करना ही पड़ेगा। अगर ये दो चीज़ ठीक हो जाएं और एक बेसिक रिस्पेक्टेबल इनकम का सोर्स जनरेट हो, तो मुझे नहीं लगता कि एक बड़ी समस्या है। इसका हल हो सकता है, बिल्कुल। थोड़ा एफर्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा साइंटिफिकली इसको डील करने की ज़रूरत है। हम नहीं कर पा रहे। वो बहुत सालों से हम देख रहे हैं, बट वो नहीं हो पा रहा। जी जी, शायद पॉलिटिकल विल नहीं है यार, हमारे नेताओं को लगता है कि ऐसे ही काम चल जाएगा। जी जी। आप जब पहाड़ों में घूमने जाते हैं उत्तराखंड या हिमाचल, आपका एक
घूमने का तरीका क्या है? आप किस तरीके से आपको बेस्ट घूमना, मतलब आप जब घूमने जाते हो तो आपको लगता हो कि ये मेरा तरीका है और मैं इस तरीके से घूमता हूँ, वो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल करना चाहूँगा। मैं तो जब जाता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ अनहरीड ट्रैवल। हाँ जल्दीबाजी में मत रहो। हाँ सबसे बड़ी बात तो ये है जी। कि आप कहीं पहुँच गए तो आप पैदल चलिए, स्लो पेस पे रहिए, लोगों से बात करिए। जब आप लोगों से बात करते हैं, कम्युनिटीज से बात करते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि लोग कितनी कम चीज़ों के साथ मटेरियल जो हमारी, जिसको हम बोलते हैं कि हम अपने घरों में जंक इकट्ठा करते हैं हम कितनी सारी चीज़ें, पूरी लाइफ हमारी इसी में निकलती है। यहाँ गए वहाँ से ये चीज़ ले आओ, वहाँ गए वहाँ से ये चीज़ ले आओ, ये गैजेट भी होना चाहिए, वो गैजेट भी होना चाहिए, मतलब डोर बेल होनी चाहिए, तो बेल बजाने के लिए भी एक गैजेट होना चाहिए तो और आप पहाड़ों में देखेंगे, आप गांव में देखेंगे कि लोग कितनी कम मटेरियल बिलोंगिंग्स के साथ कितने खुश रह सकते हैं। उनके घर आप देखिए बिल्कुल अनक्लटर्ड होते हैं, कोई वहाँ पे फालतू की चीज़ नहीं होती एक भी। लेकिन अब वो भी हमसे कॉपी करने लग गए, शहरों से कॉपी करने लग गए हैं बहुत। तो मतलब मेरा सोच ये है कि अगर हम हॉलिडे वाकई लेना चाहते हैं तो हम एक पेस पे अपनी लाइफ को लीड करते हैं शहरों में, और वो बहुत फास्ट पेस होती है। तो वो नेचर की पेस नहीं है, वो 9 to 5 की ग्राइंड है, वो एक हसल है कि हमें पैसा कमाना है, हमें सोशल प्रेस्टीज चाहिए, पावर चाहिए, इसके लिए हम करते हैं। तो जब हम किसी भी ऐसे सेक्रेड लैंडस्केप पे जाते हैं, तो अगर हमने नेचर की पेस पे अपने हॉलिडे को एंजॉय नहीं किया ना, तो हम कभी भी रिलैक्स होके वापस आ ही नहीं सकते। बिल्कुल। हॉलिडे का मतलब क्या है कि आप एस्केप कर रहे हो, अपनी रूटीन से भाग रहे हो। बिल्कुल। तो अपनी रूटीन से आप कैसे भागोगे, उसका भी एक तरीका है तो वो भागोगे आप नेचर की पेस पे भागोगे, जो कि वही मैं 3 शब्द कहता हूँ कि प्रेयर, पेशेंस, पीस। वो पेस है हॉलिडे एंजॉय करने की। आप जाओ, लोकल खाना खाओ जो वहाँ के लोग बनाते हैं, उनसे पूछो कि चटनी कैसे बनी, ये जो झंगोरा है, कोदा है, ये आपने इसमें इसको कैसे बनाते हो, आपकी जो डिशेस हैं वो कैसे बनाते हो। तो उनकी जो एक हर्बल प्रैक्टिस है बीमारियों से लड़ने के लिए, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करो। किसी मंदिर में जाओ, देखो कि पूरा दिन क्या होता है। आप एक मंदिर में जाके पूरा दिन बैठ जाइए, सुबह से रात तक। बिल्कुल। आपको एक अलग रूटीन दिखाई देगी, एक अलग पेस दिखाई देगा, वो कोई नहीं करता। अच्छा, ये देख लिया मंदिर, टिक मसूरी गए, चलो केम्प्टी फॉल टिक, मॉल रोड टिक। तो वी आर ओनली टिकिंग बॉक्सेस, चेकलिस्ट बनी हुई है। जैसे हम अपनी लाइफ लीड करते हैं शहर में, वैसे ही हम अपनी हॉलिडे मनाते हैं। तो वो जो पेस है वो अलग होनी चाहिए, आपको स्लो डाउन करना पड़ेगा। आप स्लो डाउन करोगे, आप एक्सपीरियंसेस लोगे। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप किसी गांव में जाएं तो आप सुबह बकरी चराने जरूर जाएं। आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। बिल्कुल। मेरे पास बहुत सारे स्कूल ग्रुप्स आते हैं जो, तो मैं गुड़गांव, बॉम्बे, इनके बच्चों से पूछता हूँ कि तुमने कभी मिट्टी में हाथ लगाया? कहते हैं नहीं, हमने कभी मिट्टी में हाथ नहीं लगाया, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको मिट्टी छूने नहीं देते। वो कहते हैं जर्म्स आ जाएंगे। आप उनसे पूछो कि बच्चों आपको पता है आपका खाना कहाँ से आता है? वो कहते हैं हाँ जी हमें पता है, सुपरमार्केट से आता है। तो खेत में काम करें, थोड़ा गाय बकरी चराएं, थोड़ा विलेज की रूटीन में थोड़ा पार्टिसिपेट करें, तो उन्हें समझ में आएगा कि ये भी एक पेस है लाइफ को लीड करने की। और ये जो तरीका है ये ज़्यादा सेंसिटिव तरीका है। बिल्कुल। तो मैं जब भी हॉलिडे पे जाता हूँ, मैं यही कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सपीरियंसेस लेके आऊँ, ना कि बॉक्सेस को टिक करके आऊँ। बिल्कुल। आपकी फेवरेट जगह कौन सी होगी उत्तराखंड में? कहना बहुत मुश्किल है, लोग नाराज हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन
वैसे तो हर लैंडस्केप बहुत प्रिस्टीन है, बहुत पवित्र है जी। लेकिन मुझे जो सबसे जहाँ एक अलग तरह की एनर्जी फील होती है जी। वो जागेश्वर धाम में होती है। अच्छा। वो जागेश्वर धाम बहुत स्पेशल जी। एक जगह है कि उसकी कहानी भी बहुत स्पेशल है। जी। तो अगर टाइम हो तो मैं शेयर करूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब आप जागेश्वर में जाते हैं तो एक तो पूरा देवदार का जंगल है, एक जटा गंगा एक स्ट्रीम है जो बह रही है। तो सबसे पहले जब आप एंटर करते हो तो एक मंदिर आता है डांडेश्वर का मंदिर, और फिर वहाँ से आप लगभग 1 किलोमीटर आगे जाते हो तो जागेश्वर की जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। उसकी कहानी ये है कि भगवान शिव जब सती वाला पूरा वो प्रकरण हुआ कि सती ने अपने आप को जला दिया यज्ञशाला में, तो भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने तांडव शुरू कर दिया और इस वजह से पूरी पृथ्वी पर बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत लोग मारे गए, बहुत फ्लड्स आए, बहुत सारे अर्थक्वेक्स आए, बहुत नेचुरल डिज़ास्टर्स हुए। तो कुछ टाइम के बाद जब भगवान शिव का गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्हें लगा कि नहीं, मैंने शायद गलत किया। उनको भी गिल्ट हुआ, उनको भी एक तरह से ऐसा एहसास हुआ कि नहीं, शायद कुछ गलत हुआ। तो उन्होंने एक योगी का वेश धारण किया और वो जहाँ डांडेश्वर जगह है वहाँ पे आके बैठ गए और तपस्या करने लगे। तो वहाँ पे सप्त ऋषियों की पत्नियाँ कुछ फल फूल इकट्ठा कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि एक योगी बैठा है और योगी भी भगवान शिव थे, तो वो उन पे इतना असर हुआ उनकी प्रेजेंस का कि वो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गई। अब जो सप्त ऋषि हैं वो तो अपनी नॉलेज से भरे हुए हैं, अपने ईगो से भरे हुए हैं। वो जब वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियाँ बेहोश हैं और एक यंग सा योगी बैठा हुआ तपस्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि ज़रूर इसने कुछ हमारी पत्नियों के साथ कुछ छेड़छाड़ करी होगी, कुछ गलत काम किया होगा। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम यहाँ से अब जीवित नहीं जा सकते। मतलब एक तो ये द होल आइडिया कि भगवान शिव को भी कोई श्राप दे सकता है या भगवान शिव को भी कोई दंड दे सकता है लेकिन भगवान शिव को उन्होंने ऐसा दंड दिया कि तुम जीवित ही नहीं रहोगे। और तो वहाँ पे जो रॉक है वो ऐसे ही कहते हैं कि भगवान शिव की जो बॉडी है जी। लेकिन अब जैसे मैंने कहा ना कि अगर गंगा नदी वापस चली गई, ऐसे ही अगर भगवान शिव ने सोच लिया कि अब मैं तो गया तो क्या होगा? बिल्कुल। पृथ्वी का क्या होगा? हम लोगों का क्या होगा? तो ऐसा एक सिचुएशन आ गया कि भगवान शिव को श्राप मिल गया और नाउ शिवा इज एब्सेंट। तो शिवा इज एब्सेंट तो पूरी जो नेचर का साइकिल है जो उसको कौन कंट्रोल करेगा? वो सब खत्म हो गया। तो सारे देवता बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें इसको कैसे। तो सब ने जाके सप्तऋषियों से प्रार्थना की कि नहीं, आप अपने श्राप को थोड़ा कम करो ऐसे नहीं चलेगा, भगवान शिव नहीं होंगे तो आप भी जीवित नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत तपस्या करी, बहुत इनसे आग्रह किया कि ऐसा नहीं है और ये तो योगी है, ये तो शिव है, इसलिए आपकी पत्नियां वैसे ही मूर्छित हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने श्राप को कम करते हैं, 1 हफ्ते का कर लेते हैं तो उन्होंने श्राप को थोड़ा कम किया और उस समय के बाद भगवान शिव वहाँ से उठे और जागेश्वर की तरफ गए और वहाँ पे वो जागृत हुए, इसलिए उसको जागेश्वर बोलते हैं। तो मतलब इट्स अ स्पेस वेयर डेथ इज कॉन्कर्ड, मतलब मृत्यु को भी आप उस पर भी विजय पा सकते हैं। तो जब वो जागृत हुए तो वो तो जो वो मंदिर है मेन जागेश्वर धाम का जो मंदिर है त्र्यंबकेश्वर जिसको बोलते हैं जी, तो उस स्थान पे जागृत हुए और जितने देवी देवता थे वो भी उस सीन को देख करके इतना अवाक रह गए। मतलब इट वाज सच एन ऑसम साइट कि वो भी अपनी अपनी जगह फ्रीज हो गए। तो इसलिए वो वहाँ पे जो इतने सारे जो मंदिर हैं छोटे छोटे, वो उन देवी देवताओं के मंदिर हैं जो उस समय उस सीन में प्रेजेंट थे। और तो वो जो
ये जो जटागंगा के साथ जो स्थान है और देवदार के ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जी वहाँ पर, जनरली देवदार का स्टैंड एक सिंगल होता है, पर वहाँ डबल स्टैंड्स हैं। तो सब ये कहते हैं कि शिव और पार्वती का जंगल है, इसलिए यहाँ पे दो देवदार, मतलब दो ट्रंक्स एक साथ उगती हैं एक ही पेड़ में। तो बहुत ही मतलब वो जो स्थान है बहुत ही पावरफुल है, और मैं जब वहाँ जाता हूँ तो मुझे एक बहुत ही अलग एनर्जी के साथ वापस आता हूँ। वैसे ऐसे बहुत सारे स्थान हैं उत्तराखंड में, लेकिन जागेश्वर आपने एक चूज़ करने के लिए बोला तो वो मुझे बहुत ही स्पेशल लगता है। और वहाँ का आर्किटेक्चर भी आप देखिए, जो आप हिस्टोरिक आर्किटेक्चर देखें कि वैसे जो हमारे निगारा स्टाइल के मंदिर बनते हैं उत्तराखंड में हर जगह पे, तो जो भी ट्रेडिशनल पुराना मंदिर है वो निगारा स्टाइल में बनता है। एक इस तरह का डोम होता है और ऊपर एक लकड़ी की एक शेड होती है उसमें। लेकिन जागेश्वर में आप देखेंगे कि आप जो वल्लभी शिखर, जो साउथ इंडिया का एक स्टाइल है, वो भी उस तरह के शिखर भी देखने को मिलते हैं। तो एटलीस्ट 3 या 4 अलग अलग तरह के शिखर बनाने के स्टाइल हैं जो रॉक में लोगों ने बनाया। और कब बनाया? 5th सेंचुरी 6th सेंचुरी में BC में बनाया, बिफोर क्राइस्ट। तो उस ऐसे दुर्गम स्थान पे इस तरह का भव्य कॉम्प्लेक्स खड़ा करना, वो एक मतलब आर्किटेक्चर और हिस्टोरिक आर्किटेक्चर के हिसाब से भी बहुत ही अमेजिंग चीज़ लगती है मुझे। और जो उसकी जो मिथ है वो भी मुझे बहुत एक ऐसा लगता है कि वाकई यहाँ पे डेथ कैन बी कॉन्कर्ड एट दिस स्पॉट। जो स्टोरी है आपको उसी तरह की एनर्जी वहाँ फील होती है। हाँ, आप वहाँ बैठ जाएं मंदिर के अंदर तो यू कम बैक एज अ डिफरेंट पर्सन। यू शुड डेफिनेटली ट्राई सम टाइम। पक्का तो पक्का जाएंगे। इस स्टोरी की बातों से पक्का वहाँ जाना ही पड़ेगा जरूर। आपने अपनी लाइफ में कब आपको ऐसा फील हुआ कि उत्तराखंड शुड बी डॉक्यूमेंटेड? जिस तरह से आप उत्तराखंड को डॉक्यूमेंट करते हैं बुक्स में, जिस तरीके से लिखते हैं, कब आपको अपनी लाइफ में रियलाइज हुआ कि ये करना चाहिए? ये कोई ऐसा मोमेंट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शुरुआत देहरादून से ही हुई। मुझे ये लगता था कि जब मैं लोगों से बात करता था तो लोग ये बोलते थे कि देहरादून में तो क्या हिस्ट्री है, देहरादून में तो कुछ है ही नहीं, ये तो ट्रांजिट टाउन है, यहाँ आओ तो ऋषिकेश चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, मसूरी चले जाओ, देहरादून में क्या है। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, यहाँ इतनी पुरानी इमारतें हैं, गलियाँ हैं, इतने इंटरेस्टिंग लोग हैं। तो शुरुआत देहरादून से हुई कि कहीं गए तो उसके बारे में कुछ लिख लिया, और फिर उसको थोड़ा और इन डेप्थ स्टडी करने की कोशिश की। तो क्योंकि इतना तो अपनी पढ़ाई से, एजुकेशन से समझ में आया कि अगर किसी चीज़ को बचाना है, किसी चीज़ को अगर कंजर्व करना है, तो पहले उसकी लिस्टिंग ज़रूरी है। एक इन्वेंट्री तो हमें पता हो कि हमारे पास क्या क्या धरोहर है, तब तो हम उसको बचाने की कोशिश कर सकते हैं। हमें पता ही नहीं होगा तो जैसे हमें कैनाल्स के बारे में किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया, बिल्कुल, जब जिसने ढकनी थी उसने ढक दी। अब कोई वेनिस में जाके कहेगी सारी कैनाल्स को ढक के सड़कें बना दो, तो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात लगेगी। या केरला में कोई कहे कि बैक वाटर्स को ढक के इसमें हाईवेज बना दो, लेकिन हमारे शहर में हुआ है। आपने तो बल्कि लास्ट टाइम ये भी कहा था कि टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकता था कैनाल्स। हाँ, देहरादून का मतलब वो शहर का एक कैरेक्टर था। बिल्कुल वो एक अलग कैरेक्टर देता है। इतने लोग वेनिस क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं कि उस शहर में आप गलियों में बोट में बैठ के जा सकते हो। आपको ऑटो नहीं लेना, टैक्सी नहीं लेनी। तो देहरादून का वो कैरेक्टर आज भी हो सकता है, क्योंकि आज भी हमारी कैनाल्स हैं, बिल्कुल, हम उनको खोल सकते हैं, बिल्कुल, और वापस से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। मैं अभी जर्मनी में गया था, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि वर्ल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद उन्होंने राइन नदी थी वहाँ पे, राइन नदी को बिल्कुल सीधा सीधा कर दिया कि इस पे शिप्स चल रहे हैं, वी वांट टू यूज़ इट फॉर ट्रांसपोर्ट। और शहरों में भी जो कैनाल्स थी जहाँ से नदी बहती थी, ज़्यादातर वहाँ शहर
नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो उसमें भी जो स्ट्रीम्स आती थी, कैनाल्स थी, उनको भी बिल्कुल कंक्रीट बना दिया, जैसे हम गंगा के साथ कर रहे हैं, घाट बना दो हर जगह, कुछ नेचुरल रहने ना दो। तो वहाँ पे प्रोसेस चल रहा है रीनेचुरलाइजेशन का। कह रहे हैं कि पुराने मैप्स निकालो, पुरानी इमेजेस निकालो, और जैसे राइन नदी टेढ़ी मेढ़ी बहती थी बिल्कुल वैसे ही वापस करेंगे। अच्छा, सारे कैनाल्स को तोड़ा जा रहा है और रीनेचुरलाइज किया जा रहा है। वही प्लांट्स वहाँ लगाए जा रहे हैं, वो टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रीम्स को नेचुरल स्ट्रीम्स बनाई जा रही हैं, उससे बर्ड्स आ रही हैं, उससे लोगों के पास रिक्रिएशन का एक स्थान है। तो उस तरह से हम अगर अपनी हेरिटेज को देखेंगे, और जो पहले डॉक्यूमेंट हो चुका है, जो लिखा गया है, अब मैंने भी जो किया सन 2010 में, 2015 में, आज वो एक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल। और लोगों ने भी बहुत लिखा है, बहुत लोगों ने डॉक्यूमेंट किया। अगर उस चीज़ को हम उसमें वापस जाने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा होगा। तो मैंने तब से ही शुरुआत की, और तब लकीली एक किताब छप गई जिसका नाम था बीन देयर डून दैट। तो एक छोटी सी किताब थी, इट वाज अबाउट 10 वॉकिंग ट्रेल्स इन देहरादून, और उसको लोगों ने इतना पसंद किया तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब पढ़ तो लिया, अब चलेंगे चलेंगे आपके साथ। तो फिर हमको वो वॉक शुरू करनी पड़ी, और हर संडे को आज तक चल रही हैं वॉक्स जी। तो इट्स बीन नाउ ऑलमोस्ट अ डेकेड, 10 साल से हम चल ही जा रहे हैं हर वीकेंड को। तो फिर मुझे लगा कि, और बीच में मेरा रिसर्च भी आया, जो एकेडमिक लाइफ हुई वो भी इसी तरफ थी कि मैं उत्तराखंड के लैंडस्केप्स के बारे में सोचूं, और यहाँ के जो रिचुअल्स हैं, यहाँ की जो ट्रेडिशनल लाइफ है, उसके बारे में कुछ लिखूं। तो वही चल रहा है आज तक और मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है, क्योंकि किसी को तो लिखना पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, आपके जब भी उत्तराखंड के बारे में बात करनी होती है या कुछ पता करना होता है ना, मेरे दिमाग में आप ही आते हो। वो एक आपका ऑरा बन चुका है, क्योंकि आपने आपका जो प्यार है ना उत्तराखंड को लेके, वो आपके काम में दिखता है, आपकी बातों में, वीडियोस में, बुक्स में दिखता है। तो वो आपका एक आइडेंटिटी बन चुकी है। और मैं तो सबको ये कहता हूँ, जब भी आपकी बात होती है, वो सर ज्ञान का भंडार है तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ। नहीं, हमारे भी बहुत गुरु रहे हैं, उनसे हमने बहुत लोगों से सीखा है। जैसे डॉक्टर शेखर पाठक हैं या डॉक्टर DR पुरोहित हैं, इन लोगों से बहुत कुछ सीखा। और लेकिन हाँ, ये है कि अभी तक वो एक सीखने की प्रक्रिया जारी है। और हर कोई व्यक्ति अगर उस तरह से इस लैंडस्केप को समझने की कोशिश करेगा तो उसके लिए, अपने लिए भी बहुत फुलफिलिंग होगा, उसकी अपनी लाइफ भी बहुत एनरिच होगी इस एक्सपीरियंस से। बिल्कुल, इसीलिए मैं करता हूँ जो करता हूँ। ये बुक है, नई बुक है सर की, एम्बल्स अक्रॉस गॉडलैंड। जिसने बुक नहीं पढ़ी है, प्लीज़, अगर आप उत्तराखंड से प्यार करते हो, उत्तराखंड को समझना चाहते हो, देवभूमि को समझना चाहते हो, तो मैं रेकमेंड करूँगा सबको ये बुक ज़रूर पढ़ें। आज ही जाके ख़रीदो, ये बहुत अच्छी बुक है। सर, एक बार आप फिर से अगर लोगों को बता सके कि जैसे ही वो ये बुक खोलेंगे तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बुक खोलेंगे तो सबसे पहले तो जो हमने बात करी कि जो अनहरीड ट्रैवल है या स्लो ट्रैवल है, उसका क्या एडवांटेज है, किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिखा है। और फिर उसके बाद मैंने कुछ लैंडस्केप्स को डॉक्यूमेंट किया है। मैंने जो ऐसा कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं किया, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री होती है, मैंने फिर से नदियों को ही लिया है। तो अलोंग द गंगा, अलोंग द यमुना, आप कई लैंडस्केप्स के बारे में लिखा है, और फिर कुमाऊं के बारे में लिखा है, और कुछ देहरादून के बारे में लिखा है। तो उससे मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे उत्तराखंड को हम कवर कर पाएँ। और जैसे कहते हैं ना कि उत्तराखंड में कहते हैं कि हर कंकड़ में शंकर वैसी चीज़ मुझे दिखाई दी कि हर जगह कुछ ना कुछ दिव्यता है, हर जगह कुछ ना कुछ एक स्पेशल चीज़ है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो
बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो वही आइडिया है कि हाउ टू बिकम, टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। मतलब जो यात्राएं हैं वो अभी क्या कर रही हैं, हमारे लैंडस्केप को बदल रही हैं। बिल्कुल। लेकिन यात्रा का मतलब क्या है, अपने आप को बदलना। कि टूरिस्ट से मैं बनूं ट्रैवलर, जी। एक्सपीरियंस सीख करूं, और ट्रैवलर से बनूं सीकर। हाँ। मतलब उस स्टेज तक जाऊं कि मैं कुछ जो ढूंढ रहा हूं अपनी लाइफ में वो मुझे मिले। जी। तो मुझे लगता है किताब ये वो प्रोसेस है, जी। फ्रॉम टूरिस्ट टू ट्रैवलर टू सीकर। वाह, ब्यूटीफुल सर। ऑन दैट नोट हम पॉडकास्ट एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सर। मुझे जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, बात करता हूँ, मुझे लगता है एक पॉडकास्ट, 2 पॉडकास्ट, जितने भी कर लो कमी है। और मैं आगे भी चाहूँगा कि आप मेरे शो में आते रहें जब भी आप नए बुलाएंगे टॉपिक के साथ। मुझे भी बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और वो शायद आपके व्यूअर्स को भी आए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।